तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल प्रदेश को आखिर चलाता कौन है? असल में कमान किसके हाथ में है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन प्रमुख चेहरों और पदों को समझेंगे जो उत्तर प्रदेश की सरकार की बागडोर संभालते हैं। देखिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम सबसे ऊपर से शुरू करेंगे, यानी संवैधानिक प्रमुखों से, फिर विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। और आखिर में हम उन संस्थाओं पर नजर डालेंगे जो इस पूरे सिस्टम पर एक तरह से नजर रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रमुखों की। ये वो लोग हैं जो सरकार की कार्यकारी शाखा मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के टॉप पर बैठे हैं। आप समझ लीजिए कि राज्य के लिए जो सबसे बड़े और बुनियादी फैसले होते हैं ना, वो यहीं से लिए जाते हैं। और हाँ, हमारी ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल सोर्सेज से है, ताकि आपको तस्वीर एकदम साफ मिले। तो आइए अब देखते हैं कि इन जरूरी पदों पर कौन-कौन लोग बैठे हैं और उनकी भूमिका क्या है। तो देखिए, सबसे ऊपर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो राज्य की औपचारिक यानी फॉर्मल हेड हैं। लेकिन सरकार की असली ताकत वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही हाथ में होती है। उनकी मदद के लिए 2 डिप्यूटी सीएम भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। तो कह सकते हैं कि ये तिकड़ी ही उत्तर प्रदेश सरकार का असली पावर सेंटर है। अच्छा, सरकार के फैसलों से अब हम उस जगह पर आते हैं जहां प्रदेश के लिए कानून बनते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के लिए नियम कानून आखिर बनाता कौन है? तो ये जिम्मेदारी है विधायी नेताओं की, जो सदन की पूरी कार्यवाही को चलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि सदन में बहस ठीक से हो और कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो बिना किसी गड़बड़ी के चले। एक तरह से समझिए तो ये विधायिका के रेफरी की तरह काम करते हैं। तो निचले सदन यानी विधानसभा में स्पीकर हैं सतीश महाना, और विपक्ष की जो सबसे बुलंद आवाज है वो है नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। वहीं जो ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह, और वहां सरकार की तरफ से सदन के नेता हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। विधानसभा में जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो खाली है। अब ये पॉलिटिकली काफी अहमियत रखता है, क्योंकि आमतौर पर परंपरा ये रही है कि ये पद विपक्ष को दिया जाता है। तो इसका खाली रहना कहीं न कहीं राज्य की राजनीतिक खींचतान की तरफ इशारा करता है, और इसीलिए ये मुद्दा अक्सर चर्चा में भी बना रहता है। अब बात करते हैं सरकार के तीसरे स्तंभ की, यानी न्यायपालिका। ये हैं कानून के रखवाले। चलिए देखते हैं कि प्रदेश में कानून को समझाने और उसकी रक्षा करने वाले सबसे बड़े पद कौन से हैं। ये पद बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये तय होता है कि कानून सबके लिए बराबर हो और सरकार भी जवाबदेह बनी रहे। राज्य के सबसे बड़े जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। सरकार के जो सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं वो है महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र। और एक बहुत ही पावरफुल पद है लोकायुक्त का, जिस पर न्यायमूर्ति संजय मिश्र हैं। लोकायुक्त एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो नेताओं और अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो सरकार की नीतियों को असल में जमीन पर उतारते हैं। ये हैं राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस चीफ्स, जो शासन के पहियों को असलियत में घुमाते हैं। ये अफसर ही तो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। राज्य में रोजमर्रा के काम से लेकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने तक की सारी बड़ी जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर होती हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी के जो हेड हैं वो हैं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। पुलिस फोर्स के प्रमुख हैं डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार। दिलचस्प बात यह है कि वो अभी एक्टिंग डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक और बड़ा पद है अपर मुख्य सचिव गृह का, जिसे दीपक कुमार संभाल रहे हैं। और अब हमारी विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, प्रहरी यानी वॉचडॉग्स। ये वो स्वतंत्र आयोग हैं जो शासन के अलग-अलग हिस्सों पर नजर रखते हैं, ताकि पूरा सिस्टम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से काम करे। इन स्वतंत्र आयोगों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव, मानवाधिकार और सूचना के अधिकार जैसे मामलों को देखते हैं और ये पक्का करते हैं कि सरकार नियमों के दायरे में रहकर ही काम करे। यहाँ कुछ बड़े नाम हैं। मनोज कुमार, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। संजय श्रीनेत यूपीपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो सरकारी अफसरों की भर्ती देखता है।
न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण मानवाधिकारों की रक्षा का काम देखते हैं और राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को सरकारी जानकारी आसानी से मिल सके। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें शक्ति और जिम्मेदारी का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क दिखाई देता है। ये नेताओं, अधिकारियों और संस्थानों का एक ऐसा ताना-बाना है जो उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। हर एक पद की अपनी एक खास और अहम भूमिका है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब सत्ता इतने सारे अलग-अलग लोगों और संस्थाओं में बटी हुई है, तो एक अच्छे और असरदार शासन के लिए असल में क्या जरूरी है?